सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि ये जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी हुई हैं, 10 इंद्रियां हैं, क्या उनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और अगर नहीं तो कैसे हो? एक प्रश्न यह है, कहा कि पानी में बुलबुला है, तो इसको थोड़ा समझाइए कि कैसे बुलबुला है, कैसे परमात्मा है, क्या है, क्या है। एक बात से सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोगों ने बहुत सारा सुना, अपने अपने विचार सुने। अब थोड़ा आगे कहा कि ये जो इंद्रियां दी हैं, भगवान ने जो शरीर दिया है, कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख महीना भोगने के बाद तब कहीं नंबर आता है मनुष्य शरीर। क्या मतलब है कि जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जीव है, जब तक परमात्मा को नहीं पाया है तब तक जीव है, और जीव ही अलग अलग योनियों में जाते हैं। जब बहुत सारे कर्म कट जाते हैं, काफी शुद्ध हो जाता है, केवल मनुष्य जन्म के लिए जो कर्म बचे हैं वो रह जाते हैं, तब मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म मिलता है मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत शुद्ध बुद्धि का होता है। इसको जो कहते हैं ना कि सब तरह से शुद्धि हो जाए तो भगवान की प्राप्त कर पाते हैं। तो जब शुद्ध हो जाता है, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता उस टाइम पे। कुछ समझता होगा अपने हिसाब से, लेकिन उतना नहीं समझ सकता कि कोई क्या बोल रहा है, क्या भाषा है, क्या उसका ज्ञान नहीं होने के कारण नहीं समझता। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हमारे यहाँ ये भी उदाहरण है कि 5 साल की उम्र में दो ज्ञानी हुए, है ना। ध्रुव ने भी भगवान के दर्शन किए हैं और प्रहलाद ने भी भगवान को पाया है। इस तरह से 5 साल की आयु ही ऐसी होती है सबसे कम में कि जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आए हैं तब हम बहुत शुद्ध हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि जो कर्म करे थे हमने, जो कर्म हमने माने थे, वो सब ऐसे भी कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? भोग भोग के। एक है भोग भोगना और एक है कष्ट भोगना, परेशानी उठाना, दोनों ही भोग में आते। तो जो हमारे अच्छे बुरे कर्म थे वो सब हम काट के यहाँ पर आए, शुद्ध थे। लेकिन जैसे ही संसार में आए तरह तरह की निपटना शुरू हो गई। क्या निपटना शुरू हुई? निपटना शुरू हो गई। कुछ भी चढ़ता चले। इसी कह दिया है कि क्या बोलते हैं, भूमि पड़ा धावन पानी, जिवे माया। क्या मतलब है कि जैसे ही बादल बिल्कुल शुद्ध है, बादल का पानी ऐसा रहता है कि अगर आप उसको इकट्ठा कर लें तो इंजेक्शन लगाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट वाटर तैयार किया जाता है वो उसके यूज में ले सकते हैं। जो बादलों में पानी है, वाष्प है, जब नीचे आता है तो पानी बन के आता है। जब पानी बन के आता है तो इतना शुद्ध होता है कि उसको बिल्कुल पूरी तरह शुद्ध वाले काम में लिया जा सकता है। इसी तरह क्या है? इसी तरह जीव है। जब जगत में आया है तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब बादल का पानी जमीन पे पड़ा तो गंदा हो जाता है। इसी तरह जब जमीन पर आया कोई जीव मनुष्य बनकर जगत में आया तो धीरे धीरे वो भी माया से निपटने लगता है। जैसे धूल निपट गई बूंद को, बूंद आकाश से गिरी, धूल में गिरी, अब वो धूल हो गई। ऐसे ही मनुष्य माया लिपटाने मतलब माया में ही लय हो जाता है, माया को ही आसक्त होने लगता है। धीरे धीरे शुरू से ही आसक्त होने लगते हैं। जैसे जैसे माँ को पहचानेगा, पिता को पहचानेगा, आजकल भाई बहनों को पहचानेगा, घर
को पहचानेगा, मतलब ये सब माया है। अभी कहा गया ना, वो गोचर ढालन जाई सो सब माया जानो भाई, मतलब यही सब माया है। जो भी है जगत में वो माया है, मतलब जो भी दिखता है, जो भी समझ में आता है, समझते क्या मतलब बुद्धि से जो भी समझा जा सकता है वो सब माया है। यहाँ बात किसकी आई? बुद्धि से समझ में जो आता है। क्या मतलब? जो 19 तत्व है, 10 इंद्रियां और उससे भी ऊपर की बात कर दी। मन बुद्धि चित्त अहंकार की कैटेगरी में बुद्धि आती है, अंतःकरण की कैटेगरी में बुद्धि आती है, उससे भी समझना मुश्किल है। यहाँ ये कह दिया कि मन बुद्धि से भी समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माया में ही लीन हो गया, माया में ही विचरने लगा। यहाँ माया क्या है? जगत है माया, लेकिन जिसमें फंस रहा है वो क्या है? ये शरीर ही है। सबसे पहले शरीर को जान पाता है ना, फिर शरीरों से ही माँ को पहचानता है, शरीरों की पहचान से ही पिता को पहचानता है। इस तरह से धीरे धीरे पहचानते चले जाता है। तो जो भी जो पहचानने में आ रहा है, मतलब माया के ही लपेटे में आ रहा है। सारी जगत की जो माया है उसको ऐसे लपेट लेती है, ऐसे बांध लेती है कि खुलना ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ आए के लिए बंधन खुलने के लिए, जो बंधन हमारे लगे हुए हैं वो सब खुलने के लिए तरह तरह के बंधन हैं, जिसमें कर्मों का बंधन तो आपको स्पष्ट समझ में आता है ना, कि जो कर्मों का बंधन है अगर पूरी तरह से खुल जाए, जब जीव आया तो कर्म काट कर ही आया, लेकिन बच्चे क्या थे? जो इस जन्म में निपटाने वो उसके बच्चे थे। अगर वो भी निपटा ले, नए बंधन हो नहीं और पुराने बंधन कट जाए, तो शुद्ध से शुद्ध, और शुद्ध है तो समझ में आएगी बात। और यहाँ समझने की बात नहीं है, समझने की, लेकिन समझने की क्यों नहीं? क्योंकि इंद्रियों से समझने की नहीं है, बुद्धि से समझने की नहीं है, मन से समझने की नहीं है ना। और अहंकार हो तो कुछ भी समझ में नहीं है। अगर अहंकार है तो जगत की बातें भी समझ में नहीं आती, कुछ का कुछ समझ बैठते, उसका कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि अहंकार इतना बड़ा है तो और कुछ दिखता ही नहीं और कुछ समझ में ही नहीं आता। अहंकार का ही पर्दा सबसे कठिन है हटाना, बाकी सब हटा भी लो तो और पर्दे जैसे तैसे आप मेहनत करके हटा लें, लेकिन अहंकार का पर्दा बड़ी मुश्किल से हटता है, आखिरी में भी हटता। तो अब करें क्या? फिर हम इंद्रियों से पाए तो कह दिया है जगह, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्म न विजानीहि। क्या कह दिया? न तत्र चक्षुर्गच्छति। चक्षु को क्या कह दिया? सारी ज्ञानेंद्रियों की बात करें। चक्षु की बात करें तो आप ये नहीं कह सकते उसमें खाली चक्षु बोला। चक्षु मतलब नेत्र, आँखें, है ना। तो कह दिया न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीहि। मतलब दूसरा कह दिया कि वाक् गच्छति, मतलब आप जो बोलते हैं, जो आपकी वाणी है उससे भी नहीं, वो भी वहाँ तक नहीं जाता, है ना। एक कह दिया ज्ञानेंद्रियों की बात, एक कह दिया कर्मेंद्रियों की बात। जो कर्मेंद्रिय है ये कर्मेंद्रिय भी है और दिव्या ज्ञानेंद्रिय भी है। तो कह दिया कि वाणी भी है, आपके मुंह से जो वाणी निकलती है ना, वो भी परमात्मा को नहीं चीज छू सकती। और कहा कि मन न विद्मो न विजानीहि, मन भी वहां तक नहीं जा पाता, न समझ में आता है न समझाया जा सकता। इतने से नहीं पूरी बात हो गई इंद्रियों में, न इन इंद्रियों से समझा जा सकता है। सबसे नीचे से बात करो तो न शरीर से समझ में आता है, न कर्मेंद्रियों से समझ में आता है, न ज्ञानेंद्रियों से समझ में आता है। और परमात्मा भगवान, है ना। भगवान की बात करो तो अगर उस टाइम पे जो होंगे उन्होंने देखा भी होगा, शरीरधारी जो है वो भगवान है। तो कहा कि जो भगवान है, जिसके कारण वो शरीर भगवान है, वो कुछ नहीं समझ में आता है, शरीर समझ में आता है, इसलिए सभी शरीर की पूजा भी कर लेते। लेकिन जो उसमें बैठा है, जिसको वो समझ गया है, वो समझ में नहीं आता। न मन से समझ में आता है, न बुद्धि समझ में आता है, न ज्ञानेंद्रियों से समझ में आता है, न कर्मेंद्रियों से समझ में आता है। ऐसा परमात्मा समझने योग्य है, समझा जा सकता है, लेकिन कैसे समझा जा सकता है? बहुत पुरुषार्थ के बाद, बहुत मेहनत के बाद। तो गीता में एक और श्लोक आता है, क्या आता है?
उसमें ये कहा गया कि आप बहुत उसके चिंतन मनन में रहें, पूरे समय स्मृति में रहें, पूरे टाइम ध्यान में रहें और शुद्ध मन रखें अपना। मतलब सही क्या है गलत क्या है इसका अंतर समझ में आने लगे आप। ऐसे में आप मेरे दर्शन कर सकते हो। क्या कहा? मेरे दर्शन कर सकते हो। इतने तक आपकी स्थिति बन गई कि आप मुझे देख सकते हो। किसने देखा? अभी 2 नाम दिए ना, ध्रुव ने देखा ना, जंगल में या 6 महीने तपस्या करी और फिर भगवान के दर्शन किए। तो यहाँ पर कह दिया कि अगर इस तरह से रहे आगे, पूरे टाइम मेरे चिंतन मनन में रहे, मेरे ही ध्यान में रहे, मेरी ही याद में रहे, स्मृति में रहे, तो वो योगियों में भी मैं बहुत श्रेष्ठ योगी मानता हूँ उसको। ऐसा वैसा नहीं ना बैठना, मैं उसको बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, वो मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन आगे कह दिया कि जो निराकार भगवान, जो नहीं दिखता, जो नहीं सुनाई देता, जो नहीं दिखाई देता, जो छूने में नहीं आता, जो चढ़ने में नहीं आता, किसी भी तरह जो समझ में नहीं आता, उस निराकार भगवान से जो आ सकते हैं। अभी आप आ सकता है से, अभी आप गणित की चीज़ों से आ सकते हैं, है ना? तरह तरह की चीज़ें आपको बन देते हैं, उन्हीं की याद आती है, उन्हें बार बार बन जाता है, याद बार बार उन्हीं के पास चली जाती है और उन्हीं का सोचने लगते हैं। लेकिन कहा जो निराकार है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसा भगवान जो निर्गुण है, जिसके गुणों को भी तुम क्या याद करोगे, जो सगुण है, जो साकार है, वो तो समझ में आ जाता है, उसको तो तुम याद कर लेते हो, जिसकी बात अभी कर चुके है ना। ऐसे लोगों को जो सगुण साकार को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वो मेरा दर्शन कर देते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है निराकार निर्गुण ऐसा परमात्मा जो समझ में नहीं आता, देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, किसी तरह चिंतन में नहीं आता, न ज्ञानेंद्रियों से न कर्मेंद्रियों से। ऐसे जो योगी हैं उनका कह दिया कि वो मुझे पा लेते हैं, मैं उन्हें पा लेता हूँ, वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ दर्शन किए, यहाँ मैं ही हो जाता हूँ। वो योगी मैं ही में, मतलब मेरा ही रूप हो जाता है। यहाँ रूप की बात है, लेकिन बात स्वरूप की हो रही है। ऊपर स्वरूप में सबको अंतर समझना है ना। तो बात ये हो रही है कि वो मैं ही हो जाता हूँ। मतलब कौन मैं? जो सब जगह, जो भरपूर है, जो बुलबुले में भी है, बुलबुले से बाहर भी है ना? कुछ है ना ऐसा जो बुलबुले में भी है और बुलबुले से बाहर भी है। अगर आप बात करो हवा की, तो हवा मान लो, क्योंकि परमात्मा तो समझ में आता नहीं, लेकिन वायु तो समझ में आती है ना। और ये भी जानते हो कि बुलबुले में वायु है, इसलिए बुलबुला बुलबुला है। और वायु कैसे बनी है? ब्रह्म से ही, सब कुछ ब्रह्म से बना है, तो वायु भी पंचतत्व ब्रह्म से ही बने, है ना। तो जो बुलबुले में भी है, बुलबुले से बाहर भी है, जो सब जगह है, जो आप में भी है, आपसे बाहर भी है, चारों तरफ है, हर दिशा में है, अंदर है, बाहर है, हर जगह जो है वो कहाँ नहीं है, वो बुलबुले में है। लेकिन एक ऐसा है जो पार्टीशन दिखता है। बुलबुले की जो बाल है, बुलबुला है ना पानी में, तो उसकी बाल बनी है, तभी वो बुलबुला कहला रहा है। अंदर हवा है, बाहर हवा है, लेकिन एक जो पार्टीशन हो रहा है बाहर और अंदर में, इसलिए वो बुलबुला है। अगर वो पार्टीशन हट जाता है तो क्या है? सब वही है, जो अंदर है वो बाहर भी है, जो अंदर है वो बाहर भी है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं है, और वही परमात्मा है जो हर जगह। कहीं हवा तो फिर भी कहीं हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती। आप कोई कांच की शीशी ले लो और उसको जोर से हवा खींचो, है ना, बच्चे करते रहते हैं तो जीभ चली जाती है। क्यों चली जाती है जीभ? क्योंकि उसकी हवा निकाल ली गई, तो प्रेशर बन गया, तो हवा के बदले जीभ को खींच लिया, है ना। उसको बोलेंगे वैक्यूम हो गया,
हवा तो फिर भी कहीं हटाई जा सकती है, लेकिन वो जो हवा में भी है, हवा के बिना भी है, वो कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह। जैसे बुलबुले में हवा है, बाहर भी हवा है, जैसे लहर में पानी है, बाहर भी पानी है, सब जगह पानी है। तो लहर क्यों है? क्योंकि एक रूप है, एक रूप बन गया है, इसलिए लहर है, इसलिए दिखता है। इसी तरह ये जो रूप बन गए हैं इसलिए दिखते हैं, जो दिखते हैं वही माया, जिसके होते रूप बन गया है वो परमात्मा, वो ब्रह्म है, जिसके कारण रूप है वो परमात्मा। रूप एक जगह है, हर तरह का रूप एक जगह है, एक जगह नहीं है, लेकिन वो जो सब में है, रूप में भी है, रूप के बिना भी है, बस वही परमात्मा। वो न बुद्धि से समझ में आता है, लेकिन ये भी हम कहते हैं कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं है तब तक बुद्धि से ही समझना पड़ेगा। जब बड़ा खूब अच्छे से भर जाएगा ना, बुद्धि से समझते 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 इतना भर जाए कि दिक्कत नहीं लगे और जीवन भी बन जाए, वो पसंद नापसंद आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल, कि उस स्थिति को पाने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अहंकार हटेगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कहाँ मुझे बुरा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये सब स्पष्ट होने लगे। मतलब आपकी पात्रता बन गई। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों का कितना भी रहता है, लेकिन पात्रता बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब कह सारे शास्त्र कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन ये भी बात सच्ची है कि अगर कुछ रह भी गया है तो प्राप्ति के बाद सब हट जाता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है, हटाना पड़ता है, लेकिन अगर रह गया है तो पूर्णता होते ही सब अपने आप हो जाता है। और इसीलिए ये भी कहते हैं कि पूर्णता होने के बाद फिर कर्म नहीं बनते, लेकिन ये भी सही है कि जो बन गए हैं उनको काटना भी पड़ता है। आप ये समझिए कि उस शरीर को जीने का बहाना मिल गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी ज्ञान प्राप्त कर गया, अब उसको जीवित रहने की क्या जरूरत है? काम खत्म हो गए, कर्म सब कट गए, कुछ बचा ही नहीं। कई लोगों का तर्क रहता है कि अब कर्म है ही नहीं तो फिर काय के लिए चल रहा है, किस दम पे चल रहा है? तो चल इसीलिए रहा है कि बचे हुए कर्म इसी शरीर को भोगने हैं और इसके खत्म होने से पहले पहले पूरे कर्म भोग लेने हैं। तो देखा जाए तो जो बचे हुए कर्म हैं उसकी कामयाबी भी आ गई है ना। जो करता है वो उसको नहीं लगते, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो भी अच्छा बुरा करता है वो उसके चाहने वाले और चिढ़ने वालों के ऊपर खर्च होते रहते हैं, उसको नहीं भोगने हैं। अच्छा क्यों नहीं भोगने? क्यों नहीं भोगने? क्योंकि वो शरीर नहीं है और भोगने वाला शरीर है, तो शरीर अभी भी भोग रहा है। पहले वो शरीर था, मैं शरीर हूँ ऐसा मानता था, इसलिए वो भोगता था। अब क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मैं भोगता नहीं, मैं करता नहीं। जहाँ भोगता आएगा वहाँ करता भी आएगा, जहाँ करता आएगा वहाँ भोगता भी आएगा। इसलिए कर्ता वाली बात को बहुत जरूरी है समझना। क्या कि अगर मैं करता हूँ तो भोगता हूँ, और अगर मैं करता ही नहीं तो भोगेगा कौन? आप अपने आप पता करिए, आपने कितना कर्ता बना। बात बात पे अगर कोई दूसरा कहे तो जल्दी से नहीं, मैंने किया, और गलत बात है, मैंने नहीं इसने किया, तो क्या हुआ? किया है और नहीं किया है दोनों ही अहंकार। केवल किया है यही अहंकार नहीं है, मैंने नहीं किया है ये भी अहंकार। ये नहीं किया है जगह जगह यूज में आता रहता है। कोई गलत काम है तो जल्दी से दूसरे के सर पर डालते, कोई अच्छा काम दूसरा कर रहा है तो वो मैंने किया है। ऐसी लड़ाई होती रहती है ना। एक कहेगा मैंने किया तो दूसरा उचकेगा नहीं नहीं मैंने किया। लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ न करता है न भूखता है। अगर ऐसा समझ में आ जाए कि ना मैं करता हूँ ना मैं भूखता हूँ, और इसी गहरी निष्ठा हो जाए, ठीक ठीक समझ में भी आ जाए, और ऐसा आपके मन में बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं
और देख रहा हूँ सब कुछ हो रहा है, जगत में सब जिधर नजर उठाओ सब कुछ हो रहा है, तो फिर मैं कैसे करूँगा? यहाँ भी सब हो रहा है। मैं इस सब से, यहाँ से रूप में भी अलग नहीं और स्वरूप में भी अलग नहीं, लेकिन रूप में अंतर क्या है कि टूटा 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 परिच्छिन्न, और स्वरूप में क्या अंतर है? पूरे में एक ही। वो जो एक है, वो जो हमें समझ नहीं आता, समझना है, उसको समझो। बार बार उसको समझने के लिए इतना बोलना होता है कि बोलकर ही आपको कहीं उसकी भनक मिल जाए। कभी आप ऐसी एकाग्रता में हो, कभी आप उसमें लय हो, कभी आप उसकी गहरे स्मरण में हो और सत्संग भी सुनते हो, पूरी श्रद्धा में हो, और कोई समय ऐसा आ जाए, कोई क्षण ऐसा आ जाए कि आप बिल्कुल खाली हो जाए, तो आपका काम हो सकता है ना? अकेले में होने के बनस्पत गुरु के सामने ज्यादा संभावना रहती है, इसीलिए प्रवचन चलते रहते हैं कि कभी कोई ऐसा समय आ जाए जब आप श्रद्धा से डूबे हो, आप बहुत श्रद्धा में डूबे हो, गुरु में स्मरण में हो। यहाँ स्मरण नहीं है, यहाँ स्मरण किस कहते हैं? जो वाणी चल रही है उसी में डूबे हो, यही स्मरण है। और अगर करते हो तो स्मरण मतलब की बात क्यों होता है? स्मरण चिंतन, वो स्मरण हो गया। यहाँ रूप की बात नहीं है। यह आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ब्रह्म की बात होगी तो रूप की बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम गुरु माँ को बहुत याद करते हैं, आप लोग चर्चा करते रहते हैं कि गुरु माँ पूरे टाइम हमारे स्मरण बनी रहती है, तो आप किसको याद करते हैं? जो देख रहा है उसको। अब कितना कठिन है, याद करने वाली तो माया ही है, और हम बात कर रहे हैं ब्रह्म को। तो जो इस माया में ब्रह्म है, जो तुम में भी है, तुम्हारे पास भी है, तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है, बात इसकी हो रही है। इसलिए सदगुरु के वाक्यों को स्मरण करना पड़ता है, वाक्यों के चिंतन मनन में जाना पड़ता है, रूप में बिल्कुल नहीं। रूप आपका भी है, रूप यहाँ भी है, तरह तरह के रूप भी दिख रहे हैं, मंदिर में भी रूप ही है ना, सब जगह रूप। तो यहाँ स्वरूप की बात है। अब ये भी बता दें कि जो सदगुरु का स्वरूप वही आपका स्वरूप, जो सदगुरु का स्वरूप वही राम और कृष्ण का स्वरूप है ना। सही क्वेश्चन तो हो तो एकदम बोल दे, है ना। हम तो यहाँ भी कह देते हैं कि अगर कुछ गलत लगता है तो आप बिल्कुल निश्चित होकर बोले, निडर होकर बोले, ताकि वो बात आपको क्लियर हो जाए। इसलिए हम बाद में थोड़ा टाइम भी देते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में क्लियर कर लीजिए। तो समझने की क्या बात है कि रूप में नहीं, स्वरूप में। जो स्वरूप है वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वही सच्चिदानंद, वही चेतन आदि है ना। ये सब एक ही, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग में आते हैं, लेकिन है एक ही। इसीलिए आपको गहरे चिंतन में इसी तरह करना है कि रूप तो यहाँ भी है, रूप तो यहाँ भी है। देखो रूप सदगुरु का रूप काहे के लिए, वो भी काम में आता है। चरण स्पर्श करना है, टीका लगाना है, पूजा करना है, आप लोग करते रहते, वो भी काम में आता है। उसी से श्रद्धा और बढ़ जाती है, इसलिए हम मना भी नहीं कर सकते, है ना। जब हमारे गुरु ने ये बोल दिया कि जो कुछ मैं करता हूँ वो सब तुम कर सकते हो, अब थोड़ी सी भी भिन्नता नहीं। जब इस तरह का बोल दिया तो हम कौन होते हैं आपको मना करने वाले। कई लोग को इस पर आपत्ति है, ये पूजा करवाती हैं, हम क्यों कहेंगे कि पूजा कर। ये जब हम है ही नहीं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी पूजा करो। हम जो है वो तुम्हें दिखता नहीं, तो इस बहाने से आप करते हो जो नहीं दिखता है उसकी, और वो तुम्हें भी है। लेकिन कुछ करना, कुछ दिखने वाला होना, ये सब श्रद्धा को बढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब चलता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबका अपना अपना सोचना है, गलत किसी को भी नहीं कह रहे, सबका अपना, किसी को भी काट नहीं रहे, किसी का खंडन नहीं कर रहे। लेकिन जो हमने पढ़ा है शास्त्रों में, बचपन से पढ़ते आए, उसकी बात कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने भी इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। इतने नकली गुरु हो गए,
उस टाइम पे कि सब जगह बस यही बोल के बोल होने लगे। तब फिर इसका बहुत विरोध करा दयानंद जी, और हमने बचपन से वही शिक्षा मिली दयानंद जी वाली। लेकिन तब भी देखो, आज अगर कोई भूलना चाहता है तो मना नहीं करता। जब आप किसी बात को पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरी तरह समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे गहराई से, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। पहले से ही खंडन करने लगेंगे, सब गड़बड़, न समझे न समझा सकते। इसलिए ठीक ठीक समझिए कि कहाँ की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, कि कैसे समझा जाए। बस यही सब कुछ है यहाँ, है ना। इसीलिए एक जगह कह दिया, क्या हमें बहुत पक्के से याद है, लेकिन जब बोलते हैं तो इतने गायब हो जाते हैं कि हमें कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हो इतने दिन, शुरू में थोड़ी थोड़ी बोल लेते थे, लेकिन अब तो जो भी बोलने लगो बिल्कुल ही कलेक्ट करने में मुश्किल हो जाता है ना। यन मनसा न मनुते ये न मनु मतलब तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। क्या कहा कि ये जो जिसकी तुम पूजा करते हो ना, वो थोड़ी है ब्रह्म, वो परमात्मा नहीं है, वो भगवान नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, यदिदम उपासते, वो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो भगवान नहीं है। तो क्या है, क्या है भगवान? यन मनसा न मनुते ये न गुरुमनोमतम। लोगों ने ऐसा कह दिया है, हमारे जो गुरु जन हैं उन्होंने ऐसा कह दिया है कि ये जो तुम्हारा मन है ना, इसका भी जो मन है, देखो मन तो मुद्दे में भी होता है, 19 तत्व होते हैं, जब निकल के चले जाते हैं तब वो मुद्दे का एकदम से नहीं चले जाते, धीरे धीरे शरीर छोड़ता है। लेकिन वो जो मन जिसके होते मन है उसके साथ चला जाता है मन। तो ये जो मन है ये नहीं, इसका भी जो मन है उसकी बात कर रहे हैं। मन का भी जो मन है, चक्षु का भी जो चक्षु है, अगर चक्षु देख सकता तो मुर्दा भी देख लेता, है ना। लेकिन उसमें देखने वाला कोई बैठा है जो देखता है। इसीलिए हम पिछली बार भी बोला था, देख देख देखने वाले को देख। अब उसको कैसे देख बता, अभी नहीं देखो, बताओ दिख रहा है ना। देख देख देखने वाले को, और वही नहीं दिखता बड़ी मुश्किल, दिखने वाले को दिख जाता है, देखने वाले को दिख जाता है। हम देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? वही टाइम है ना, मतलब ब्रह्म है। आप हैं मतलब ब्रह्म है, कोई भी है मतलब ब्रह्म है। उसमें से देख रहा है, इन खिड़कियों में से जो देख रहा है उसको देख, मतलब समझ से देख, आंखों से नहीं। समझ से तो देखते हो ना, कोई जिंदा है कि मरा है समझ से देखते हो कि आंखों से देख के पता लगता है। डॉक्टर भी आता है तो आंखों से देख के नहीं, वो पक्का करता है, इंजेक्शन लगाएगा, थोड़ी बहुत चल रही हो सांस का ऑक्सीजन लगा दे, और अगर बिल्कुल नहीं चल रही है बोल देता है ना, अब कुछ नहीं है ना। तो कैसे देखा उसने? समझ से देखा, अनुभव से देखा, है ना। देखने के लिए समझ चाहिए, तो यहाँ उसको देखना है जो समझ से दिखता है, इंद्रियों से दिखने वाले को नहीं देखना है, ठीक है ना। इंद्रियों से देखने के लिए पूजा करते हो, दिखाते हो, चरण वंदन करते हो, सब कुछ करते हो, वो इंद्रियों से हो रहा है। लेकिन यहाँ जिसको देखना है, देखने वाले को देख का मतलब समझ को काम में लो, और उसी को ब्रह्म जानो। तदेव तद एव, उसी को ही ब्रह्म जानो, जो सब में है, जो अपरिछिन्न है, जिसका वास सब जगह है, कोई भी चीज उससे परिचित नहीं है। ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए
आपको समझ की आंखें खुलनी पड़ेगी। और वो कौन देगा आंखें? सदगुरु ही वो आंखें बनाएगा, है ना। सदगुरु ही आपको ऐसी बुद्धि देगा जिससे समझ सको। बुद्धि है, अब आपको अभी काम में कह दिया कि बुद्धि से नहीं समझ सकते, और अब कहते हो कि बुद्धि देगा। क्या मतलब है ये? मतलब समझ में आता है क्या मतलब? अभी अभी कह दिया कि बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, मन से नहीं समझा जा सकता। अहंकार की तो बात ही छोड़ दो, है ना। चित्त से भी नहीं समझा जा सकता। अच्छा, चित्त से क्यों नहीं समझा जा सकता? क्योंकि चित्त में तो बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई है ना, वही याद आती है। अगर आता है, परमात्मा भी है तो याद आता है, तो कभी कभी आता है, नहीं तो नहीं आता। उसी की बात कर चुके कि अगर लगातार आने लगे, मतलब चित्त उसी से ही भरा हो, है ना। जैसे कभी तुम्हें मौसी याद आ गई, कभी तुम्हें ग्वालियर याद आ गया, कभी 10 नंबर याद आ गया, है ना, क्योंकि ये सब पड़े हैं। 10 नंबर की जगह भी परमात्मा ही हो, ग्वालियर की जगह भी परमात्मा ही हो, सबकी जगह परमात्मा ही हो, तो जब आएगा याद तब परमात्मा ही आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो परमात्मा ही हर वक्त याद आएगा, तो मतलब आप हो ही गए। क्या होगा? आत्मा ही, आत्मा ही वेदम सर्वम, इसीलिए कह दिया कि आप ये जो सब कुछ है ये सब आत्मा ही है। ये जो दिखता है ये तो मतलब ये जो सब कुछ है, जहाँ भी जो भी है वो सब क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, ब्रह्म ही, ऐव मतलब ही, ये जो सब है ब्रह्म ही है। अहमेव इदं सर्वम, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही, ये सब कुछ जो है मैं ही ब्रह्म हूँ। हर जगह ब्रह्म है और वो मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। सब है लेकिन माया है, सब है लेकिन गुण है, रूप है। जो मैं हूँ वो इन सब से अलग, जिसका भी आप वर्णन कर सकते हो वो मैं नहीं। जिसका तुम वर्णन नहीं कर सकते, केवल गुम हो जाते हो उसमें। जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि तुम अपने आप को भूल जाते हो, वो मैं, वो तुम्हारी मैं, वो इनकी मैं, वो इनकी मैं, वो सबकी मैं, वो एक ही। वो अलग अलग है, दिखने वाले अलग अलग, दिखने वाली जो मैं है वो सब अलग अलग, लेकिन वो जो सब जगह है, जो एक ही है, जिससे भिन्नता ही नहीं, जहाँ सब कुछ एक ही हो जाता है, वो मैं, वो ब्रह्म ही, वो आत्मा ही, और वही परमात्मा, वही सच्चिदानंद।